आज दूसरी कुंडली जो जन्म कुंडली हमारे पास है वो खुशी जी की है। अगेन नाम जो है हमने गोपनीयता की वजह से चेंज करे हैं। उनकी जन्म दिनांक, समय, स्थान, दशा, इन पे गुरु में गुरु की दशा चल रही है आचार्य जी। और लग्न जो है उनका 9 नंबर का लग्न बनता है। अ, ये भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। आप कुछ इस बारे में बताइए। देखिए खुशी जी, आपकी जो कुंडली है वो धनु लग्न की बनती है। यहाँ पर फर्स्ट हाउस में धनु राशि बनी हुई है 9 नंबर, इसका मतलब इनकी धनु लग्न है। राशि अलग चीज होती है, लग्न अलग चीज होती है। ये लग्न होती है, ये लग्न मतलब उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व। तो लग्न उनका 9 है, इसका मतलब गुरु का लग्न है, तो पर्सनैलिटी प्रभावशाली होगी, बुद्धिमान होंगे, दिमागदार होंगे और कामों काम करने में निपुण होंगे। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं, सब कुछ उनको अच्छे से कर पाते होंगे। चंद्रमा उनका मकर राशि में है, इसका मतलब उनकी राशि मकर राशि बनी। ये शनि भगवान की राशि है। एक पहली मकर और कुंभ दोनों उनकी राशियां होती हैं, तो ये मकर राशि शनि भगवान की राशि है, तो उनकी मकर राशि बनी। और शनि जो है धन भाव के हाउस, वो थर्ड हाउस में चले, अपने से दूसरे चले गए हैं। यानी कि दूसरे हाउस का स्वामी अपने से दूसरे में। तो दूसरे भाव का स्वामी जब अपने से दूसरे में जाता है तो वो अच्छा माना जाता है। कोई भाव का स्वामी, तीसरे का स्वामी अपने से तीसरे में जाए, चौथे का अपने से चौथे में जाए, तो इसको एक अच्छा मानते हैं। ऊपर से शनि का ये अच्छा प्लेसमेंट है। शनि यहाँ अपने को थर्ड हाउस में, सिक्स हाउस में, 11th हाउस में प्रसन्न महसूस करते हैं, उनको ये जगह अच्छी लगती है। तो शनि यहाँ पे हैं तो अपनी ही राशि के हैं, कुंभ राशि के शनि। तो शनि बहुत बढ़िया है इनके, धनेश बहुत बढ़िया है। धन की तो कोई कमी नहीं रहेगी इनके जीवन में। लेकिन अगेन एक बात फिर मैं वही कहूंगी कि शनि बहुत अच्छे हैं, धन का डिपार्टमेंट लेके अपने से धन भाव में बैठे हैं और अपनी ही राशि के बैठे हैं। लेकिन शनि तब नहीं देते हैं जब आप चाहते हैं। शनि तब देते हैं जब वो आपको ये महसूस जब करते हैं कि अब आप इसके लायक हो चुके हो, आप डिजर्व करते हैं। डिजर्व करते हो। शनि आपकी इच्छा से कुछ नहीं करते। और शनि हमेशा लेट करते हैं, वो मंदगामी ग्रह हैं, वो धीरे धीरे चलते हैं। वो कुछ भी चीज देते हैं तो वो धीरे धीरे ही देते हैं, लेकिन जो देते हैं वो परमानेंट रूप से, स्थायी रूप से देते हैं। तो धन की इनके जीवन में कमी नहीं है। थोड़ा लेट से शुरू होगा, इनको ऐसा लगता रहेगा कि पता नहीं कैसे करूंगी, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन शनि भगवान बता रहे हैं कि उनके खजाने भरे हुए हैं, भरे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है कि उनका जो अब बचा ये फोर्थ हाउस, इसको फोर्थ हाउस बोलते हैं। अब यहाँ शुक्रदेव, शुक्रदेव कहाँ के स्वामी हैं? सिक्स हाउस के स्वामी हैं और 11th हाउस के स्वामी हैं। यानी कि एक तो वो रोग, रिपो, ऋण को लेकर बैठे हैं। दूसरा वो हमारे जो इच्छा पूर्तियां हैं उनको लेकर बैठे हैं। और तीसरी बात जो है, शुक्र को यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस होता है। शुक्र को यहाँ प्रसन्नता महसूस होती है, इस भाव के कारक होते हैं शुक्र। जब शुक्र यहाँ बैठते हैं तो वो लग्जरी सब कुछ देते हैं, अच्छा बड़ा भवन देते हैं और बड़ा घर देते हैं, गाड़ी भी देते हैं। मतलब सुख सामग्रियों में किसी चीज की कमी नहीं रहती। ऊपर से जो इनके सप्तमेश हैं, सप्तमेश मिथुन राशि है, बुध बने, बुध भी शुक्र के साथ विराजमान है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बुध और शुक्र मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। यानी कि इनको सुख सुविधाओं की कोई कमी जीवन में रहने वाली नहीं है। अब इनके जो, तो बुध अच्छी जगह प्लेसमेंट है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब बुध अपने से 10th हाउस में आए हैं, यहाँ ये बहुत अच्छी पोजीशन में है, कोई गलत नहीं है। लेकिन जब भी कोई सप्तमेश अपने से दशम में आता है तो वो कुछ बंधन से में अपने को महसूस करता है। उसे लगता है कि मैं पूरी तरह से खुल के नहीं जी पा रही हूँ या जी पा रहा हूँ, या मेरे ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, या बड़े लोगों के बहुत दबाव में मैं जी रहा हूँ। तो उस तरह का ऐसा महसूस होता है। पर ये उसको थोड़ा, मतलब उतना कोई ये दिक्कत वाला नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारी भलाई के लिए हमारे ऊपर, और ये शनिदेव ही लगा रहे रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि वो अभी चाहते हैं कि सब कुछ हम समझें दुनियादारी ठीक से, अच्छे से। शनिदेव बहुत कुछ सिखाने के लिए आते हैं और वो उनको समझा रहे हैं कि आपको सब कुछ मिलेगा, आपकी कुंडली बहुत बढ़िया है, लेकिन क्योंकि शनि धन भाव को लेकर बैठे हैं तो लग्जरी में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो अपने टाइम के हिसाब से मिलेगा। बाकी लाइफ में कोई कमी मुझे नहीं दिख रही।
और दूसरी सबसे बड़ी बात और ये देखो, उनका 5th हाउस भी देख लीजिए, यहाँ सूर्य भाग्येश होके उच्च के होके बैठे हैं। तो भाग्येश का उच्च का होके बैठना, लेकिन बहुत अच्छा भाग्य लिखवा के आए हैं ये परमात्मा से सूर्य, और ये सूर्य का अपना पक्का घर है, क्योंकि यहाँ काल पुरुष की राशि के हिसाब से 5वीं राशि पड़ती है जो सूर्य का अपना घर है। तो सूर्य अपने घर में है, सूर्य उच्च में है, और भाग्येश अपने भी भाग्य में बैठा है, लेकिन नवम से नवम भाव है ये। तो भाग्येश कहाँ बैठा है? भाग्येश अपने भी भाग्य के घर में बैठा है। तो कितना प्रबल योग है। इनको जब संतान होगी तो बहुत भाग्यशाली और ऐसी सूर्य देव की तरह मतलब चमकदार होगी, बहुत हाई फाई पर्सनैलिटी होगी, बहुत सम्मानित बच्चा बनेगा, बहुत अच्छा बच्चा बनेगा। लेकिन थोड़ा क्या है कि शनि की तीसरी दृष्टि है, तो तीसरी दृष्टि शनि की अच्छी नहीं मानी जाती है थोड़ा। तो थोड़ा भगवान भोलेनाथ का ही ध्यान करना पड़ेगा। भोलेनाथ की शरण में जितना रहोगे तो संतान प्राप्ति होगी, और संतान लेकिन बहुत तेजस्वी और गुणवान होगी, तो उसमें कोई चिंता की नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है कि जो संतान के स्वामी है मंगल, वो कहाँ है? अष्टम में गए हैं वो, और वो नीच के हो गए हैं, इसलिए संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है, और संतान ऑपरेशन से सिजेरियन पैदा हो सकती है, या संतान में के पैदा करने में थोड़ी कठिनाई या इलाज विलाज की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इतना थोड़ा सरल प्रक्रिया नहीं है इनकी कुंडली के हिसाब से। बाकी अगर मैं इनके हस्बैंड की कुंडली देखूंगी तो ज्यादा और अच्छे से बता पाऊंगी। कुल मिला के इनको मंगल, क्योंकि मंगल नीच का है, वो तो ये इनको मंगली बना रहा है। हालांकि मंगल जब दृष्टि डाल रहा है दूसरे हाउस पे तो उच्च की दृष्टि दे रहा है, यानी कि धन में तो कोई कमी नहीं रहेगी, मंगल भी बढ़ा रहा है, लेकिन खुद मंगल यहाँ बैठकर मंगल का काम है दंगल करवाना। तो इनको, और परिवार के भाव को देख रहा हो नीच का मंगल, तो परिवार में कुटुंब में ऐसा मंगल दंगल करवा देता है। सेपरेटिव ग्रह है ये, कि ये इसकी कोशिश रहती है कि अलग करवाऊं, सब कुछ गड़बड़ वो करवाऊं, तो वो शांति को अशांति में कन्वर्ट कर देते हैं ये कभी कभी मंगल, क्योंकि ये अच्छे उसमें उच्च के नहीं है, ये नीच के हैं, तो निष्ठापूर्ण काम करवा सकते हैं। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, कोई कोई दबाव महसूस ना करें, सबके साथ रहेंगे तो आपका जीवन मतलब अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए आपके लिए यही अच्छा है। मेरी सलाह तो एज ए ज्योतिषी यही है। और आपको भगवान शंकर की पूजा करें, ताकि आपको एक, और जहां तक मेरा जो ज्योतिष बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य है, तो आपको प्रथम संतान, ज्यादा संतान तो सूर्य नहीं देते हैं वैसे भी, तो लेकिन जो भी प्रथम संतान होगी वो पुत्र की ज्यादा संभावना है। तो धन्यवाद आचार्य जी। तो दर्शकों, आपने जाना, इस कुंडली के माध्यम से भी आपने ज्योतिष के कई सूत्र और समझे, और हमने समझा कि बुध और शुक्र आपस में मिलके एक अच्छा योग बना रहे हैं इनकी कुंडली में। और वैसे ही हमने सूर्य से संबंधित बातें जानी कि पुत्र संतान होने की ज़्यादा इसमें वो रहती हैं, और इसके साथ ही मंगल जो है वो 4th राशि में नीच का हो जाता है, वो थोड़ा दंगल करा रहे हैं कुंडली में। ये तो इनके लिए, और आपने पूजा भी बताई कि शिव जी की पूजा, शिव जी की पूजा करें, और हनुमान चालीसा का ये रोज पाठ करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, डेली हनुमान चालीसा का। और कभी कभी मंगलवार के दिन ये सुंदरकांड का पाठ करें हफ्ते में एक बार, तो इनकी लाइफ में बहुत सुख शांति बढ़ जाएगी। अच्छा, और कोई रत्न इनसे संबंधित अगर कुछ? देखिए, मंगल का रत्न तो इनको बिल्कुल नहीं पहनना है, क्योंकि मंगल जो है वो नीच के हैं, तो नीच मूंगा के इनको धारण बिल्कुल नहीं करना? बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरे, सूर्य का रत्न भी नहीं, माणिक्य भी नहीं पहनना है, क्योंकि वो ऑलरेडी उच्च के हैं। हाँ। उच्च के ग्रह का रत्न नहीं पहना जाता है कभी भी। और शुक्र भी इनके उच्च के हैं, उसका भी इनको कोई रत्न पहनने की जरूरत नहीं है, इसलिए रत्न तो मैं इस कुंडली में रिकमेंड नहीं कर सकती। इनको भी पूजा पाठ, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। कोई भी इंसान कोई भी बिगड़ा काम भक्ति से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि केवल भगवान ब्रह्मा जी ने कुंडली हमारी लिख दी है, हमारे हाथ में किसी की कुंडली ठीक करनी नहीं होती। हम भी ज्योतिषी हैं, सबके हमारे जीवन में अपने में भी परेशानी आती है, लेकिन मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो सिर्फ भक्ति ही ऐसी चीज है, भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो हमारी कुंडली को भी एक बार को चेंज कर देती है। शंकर भगवान के हाथ में वो पावर है
जो लोग शंकर की भक्ति करते हैं वो सब कष्ट काट देते हैं। हनुमान जी हो गए, शंकर भगवान हो गए। आपको जो जो भी और जिस देवता की आपको अच्छी लगती है, आप क्योंकि खुद मन बताता है कि मैं किसकी पूजा करूं, हाँ। आपको अंदर से आवाज आती है कि मैं इनकी पूजा करूं, तो आप भक्ति पे ध्यान दें। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने आचार्य जी। और एक बार फिर हमने इस कुंडली के माध्यम से जाना कि किस बिना कुछ सोचे समझे ऐसे रत्न धारण नहीं करे जाते हैं। यहाँ भी हमने समझा कि काफ़ी सारे रत्न जो थे वो आप इस कुंडली में पहनना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, पूजा पाठ ज़्यादा अच्छा एक उपाय रहेगा। और इसी के साथ ही दर्शकों हम आपको बताना चाहेंगे कि आप भी इन्हीं ऐसे ही अपनी कुंडली के विश्लेषण करवा सकते हैं। आप हमारे दिए गए ईमेल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमें कमेंट सेक्शन में भी अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। आपका ये शो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।